नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने टीजीटी संस्कृत 2023 का पेपर सोल्व किया था और उससे पहले हमने 2022, 21, 20, 19 ये सब 17, 2009 के जो स्टार्ट हुए हैं वो सब हमारे चैनल पर सोल्व हैं। और उसमें से कुछ पेपर जो बचे हुए हैं, तो उनमें से एक पेपर ये था जो टीजीटी संस्कृत है और ये कब का है, एचटेट 2018। तो ये कुछ पेपर जो हैं वो पेंडिंग हैं, तो उनको हम पूरा कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई पेपर ना छूटे। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो होता है, तो वो भी बात होती है, तो उससे आपको कंप्लीट आपको पता लग सके। तो इसलिए सभी जो है वीडियो देखें आप। अलग से हमने संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है जो एस्टेट हैं कंप्लीट, और सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पर ये पेपर भी साथ साथ अपलोड कर रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इससे भी आप अपना कवर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशो अस्ति। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ये किस सूक्त की ऋचा है, ऋचा का अंश है ये। तो ये किसका है, तो ये है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त की। और अगर पुरुष सूक्त की बात करें हम, तो ये कौन सा 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और ऋषि कौन है इसके, नारायण है। और देवता पुरुष है। ऋषि कौन है इसके, क्योंकि कई बार जो ऋषि पूछा जाता है तो ऋषि नारायण है। साथियों, एक हम एस्टेट के लिए अभी मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन का। तो उसके लिए आपको जो टाइम है उसका टेलीग्राम पर हम बता देंगे, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी चल रही है आपकी उसको टेस्ट कर सकें। तो वो इसी के लेवल का होगा, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें देख अब जैसे उसका टाइम जो है, कल या परसों जो भी हम टाइम रखेंगे, रात को 8 बजे, जैसे हमने पहले मॉक टेस्ट करते रहे हैं, तो आपको उसका टाइम एग्जैक्ट बता दिया जाएगा। तो आप अगर उसको करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। प्रकृत्यन्यस्य संशय प्रतिबोधित है कस्य अलंकार से लक्षणम। और जैसे मैंने पेपर बताया आपको 2018 का है, टीजीटी संस्कृत 2018 एस्टेट। कहीं बार बार क्वेश्चन आते हैं कब का पेपर है ये, तो 2018 एस्टेट। तो इसमें कौन सा प्रकृति से प्रतिबोधित है, कस्य अलंकार से लक्षणम संदेहस्य। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, संदेहस्य। मृच्छकटिकस्य काव्य विधा वर्तते। मृच्छकटिकम जो है उसकी काव्य विधा क्या है, तो वो मृच्छकटिकम जो शूद्रक जी की रचना है, इसमें 10 अंग है, श्रृंगार रस है। और इसका जो विदूषक कई बार पूछा जाता है उसमें, तो मैत्री है। और ये क्या है, ये एक प्रकरण है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, प्रकरण। इतिसु कै कवि अग्निमित्रम उपाधिम लब्धवान। देखो साथियों, जहाँ कोई जैसे उसमें डिटेल में कुछ बात करने तो उस पर हम करेंगे। जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें इतना कुछ नहीं है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो इनमें से कौन सा जो अग्निमित्रम इस उपाधि को प्राप्त किया किसने, तो वो कौन थे, भास जी। इनके 13 नाटक थे और वो आपको पता ही है, ठीक है, पूरे बताने की जरूरत नहीं हमें। भास, तो यहाँ पर क्या है, भास। रघुवंशे कै ग्रंथ है कवि प्रथम पद्धति नामना कथित है। रघुवंश में कौन सा ग्रंथ कवि प्रथम पद्धति नाम से जान बताया गया है, तो रघुवंश में क्या है, रामायण सभी का रघु के वंश का वर्णन किया गया है। तो इसमें कुल 19 सर्ग हैं और आपको पता है इसमें कुल पूरे वंश का वर्णन है। तो यहाँ पर हमारा जो कवि प्रथम पद्धति जो है क्या है, तो वहाँ पर रामायण। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर रामायणम। त्यज धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम स्यात्। त्यज धातु के लंग लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा, एत्यजाम, एत्यजामहि, एत्यजाए, त्यक्ष्यामः। जो तेज धातु जैसे लट लकार में कैसे चलती है, तेजती, तेजतः, तेजंती, तेजसी, तेजथ, तेजत, तेजामी, तेजावह, तेजामह। तो ये यहाँ पर हमारा लंग लकार उत्तम पुरुष पूछा है, तो कैसे लगी, एत्यजत, एत्यजताम, एत्यजन, एत्यजह, एत्यस्तम, एत्यजत, एत्यजम, एत्यजाओ, एत्यजाम। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, एत्यजाम। कालिदास है कम आश्रम स्वरूपकार समय आश्रम है कथ्यति। कालिदास की आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम जो प्रेमानंद जी जैसे उन्होंने देखते हैं जो सबसे बड़ा आश्रम उन्होंने किसको बताया है, कि कालिदास जी के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा आश्रम है, तो वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि इससे ही सभी आश्रमों का पालन होता है। तो ये गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया है।
इसमें रहते हुए किस तरह से हम अपने नियम पालन कर सकते हैं, तो गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ए धातोः सानच प्रत्यय सति किम रूपम भवति। ए धातु में सानच प्रत्यय होने पर कौन सा रूप होता है, तो जैसे लब लब माना है, एद एद माना है, तो इस तरह से रूप बनते हैं हमारे। तो यहाँ पर तीसरा होगा एद माना है। येषु नाटकेषु वीर रस प्रधानम नाटकम अस्ति। इनमें से कौन सा नाटक जो है वो वीर रस प्रधान है। देखो जैसे बाकी हम इनकी बात करें, रत्नावली, विक्रमोस, वसीयम, मृच्छकटिकम, ये श्रृंगार रस प्रधान है। तो यहाँ पर जो है वेणी संहार जो है यहाँ पर हमारा वीर रस प्रधान है। इसमें 6 अंक हैं, नायक इसके भीम है, ठीक है। तो यहाँ पर ओज गुण है इसमें। तो इनमें वीर रस प्रधान जो नाटक कौन सा है वो है वेणी संहार। महावीर चरितम बहुभूतिना विरचिते अस्मिन् नाटके महावीर। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर जो महावीर चरितम है इसमें महावीर शब्द का क्या तात्पर्य है, क्योंकि कई बार देखो इसमें हनुमान इन पे वो कर देते हैं क्यों महावीर से वही है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका महावीर शब्द का क्या तात्पर्य है तो वो है राम है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सी होगा राम। महावीर चरितम जो है उसमें बहुभूति द्वारा रचित जो है उसमें महावीर शब्द का तात्पर्य क्या है, राम है। धिक इति अव्यस्य सम्यक अर्थ स्यात्। धिक जो अव्यय है उसका सम्यक अर्थ क्या है, धिक दुष्टम। तो वहाँ पर क्या था, भर्त्सनम। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है, भर्त्सनम। एषु कत्वा प्रत्यांत रूपेषु अशुद्ध विकल्पम अस्ति। देखो इनमें कत्वा प्रत्यांत देखना है। वैसे जैसे हमें शुरू में अशुद्ध देखना है कौन सा, तो यहाँ पर जैसे हम शुरू से देखेंगे पृष्ठवा, गमित्वा, उपित्वा, ये इनमें गलत हैं। हित्वा, पीत्वा, गृहीत्वा, लीढ़वा, सोढ़वा, जगद्वा, उदित्वा, उकित्वा, कृत्वा, तो ये सही है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अशुद्ध विकल्प है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अनुस्वारस्य यही परस्यवर्ण है, अन्य अस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। अनुस्वारस्य यही परस्यवर्ण जो सूत्र है इसका उदाहरण है सन्मति, संकितः, अन्वीतिः, संवत्सरः। तो जो अनुस्वारस्य यही परस्यवर्ण है सूत्र है वो क्या कहता है कि अनुस्वार के स्थान में यय परे होने पर परस्यवर्ण आदेशोर्थार्थ परवर्ण यय का सैवर्ण हो। जिसके उसके उदाहरण हैं शांत है, जैसे शांत में साम जमत है। इस दशा में अनुस्वार के स्थान में यय तकार के परे होने पर उसका सैवर्ण अनुनासिक वर्ण नकार आदेश होकर शांत है रूप सिद्ध होता है। तो ऐसे ही अन्य उदाहरण है जैसे अंकित है, अंचित है, गुंजति, कुंठित है, कांत है, गुम्फित है। तो यहाँ पर कौन सा है, संकित है। तो ये हमारा हो जाएगा संकित है। गृष्ठा विशेषणम कस्य देवस्य वर्तते। जो गृष्ठा विशेषण है वो किस देव का है। गृष्ठा जो विशेषण है वो किस देव का है, तो वो है विष्णु जी का। तो यहाँ पर हमारा जो है गृष्ठा जो है किस देव का है, तो विष्णु। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, विष्णु। चुर धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम स्यात्। चुर धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा लोट लकार हमसे पूछा है, तो लोट लकार में कैसे रूप चलेंगे चुर धातु के, तो हो गए चोरियतु, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा दिया गया इसमें थोड़ा डाउट है साथियों, तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 105 का चुर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप होगा। और जो आंसर की के अकॉर्डिंग है वो मैं बता रहा हूँ, चोरियामही। जायन्ते इत्यस्मिन् पदे कै धातु वर्तते। जायन्ते जो पद है उसमें धातु कौन सी होगी, तो वहाँ पे जन होगी। जायते जायन्ते जन धातु। वारी शब्द से तृतीया रूपम अस्ति। वारी जो है उसकी तृतीया में कौन सा रूप बनेगा। वारिभ्याम, वारिणो, वारिणे और वारियेण। तो यहाँ पर तृतीया में कौन कौन से रूप बनते हैं हमारे, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी। तो यहाँ पर वारिभ्याम जो है वो
तृतीया में होगा, तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि सवरस्येत इत्यत्र शब्द साम्यम पदेन किम सूचित। जो शब्द साम्यम जो पद है उससे क्या सूचित होता है? पद साम्यम, स्वर साम्यम, अक्षर साम्यम और व्यंजन साम्यम। तो यहाँ पर शब्द साम्यम से क्या मतलब होता है? व्यंजन साम्यम। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा व्यंजन साम्यम। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषणो व्यय पद क्रमधार्य नास्ति। जो नीचे लिखे पद है इनमें से इसमें विशेषण उपपद क्रमधार्य नहीं है। तो कृताकृतम, चराचरम, रक्त कृष्ण है। तो नास्ति पूछा है तो यहाँ पर कृष्ण सर्प है, जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो विशेषण उपपद क्रमधार्य है। नया अस्थि है तो अस्थि में जैसे कृताकृतम, चराचरम, रक्त कृष्ण ऐसे आप देख सकते हैं। और ऐसे ही ऑप्शन कई बार अगले पेपर में रिपीट होते हैं, तो हमें लगता है क्वेश्चन बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे से हम उसको देख लें तो अगले पेपर में जैसे कुछ क्वेश्चन जो 2023 का हमने कल पेपर किया है उसके कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही हैं इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। एक है जो मैंने खुद देखा है, इसमें आपको बताएंगे और आप खुद बताओगे हाँ ये रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। पंक्ति यम कम उद्देश्य उद्धृता, किसको उद्देश्य करके कही गई हैं? तो आत्मानम। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है कि किसको उद्देश्य करके कही गई हैं? आत्मानम। एतेषु घय प्रत्यांतेषु शब्देषु कस्मिन् विकल्पे सर्वे शब्दा शुद्धा न सन्ति। इसमें जो घय प्रत्यांत में जो हैं सभी शुद्ध नहीं हैं। तो देखो जहाँ पर हमें पता है कि जहाँ पर ज्ञ होगा तो वहाँ पर दीर्घ संज्ञाम है, भाव है, राम है, ये होगा। देखो वेद है, साम है, कोप है, पाठ है, हास है, चाल है, वाद है, मोद है, कार है। तो यहाँ पर जैसे ये होगा हमारा, तो दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, वेद है, साम है, कोप है। मनुस्मृत्यानुसारम विवाहस्य कति भेदा सन्ति। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने भेद हैं? चत्वार है, अष्ट, सप्त और नव। तो यहाँ पर कितने वेद हैं? 8 वेद हैं। और 8 वेद वो कौन कौन से हैं? ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। तो ये 8 वेद हैं कुल। वाक् कलह इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह। वाक् कलह, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? तो होगा वाचा कलह। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा वाचा कलह। अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। अकथितम च सूत्र का उदाहरण नहीं है। देखो ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखें, नहीं है अभी तो देखें ना, पेपर में तो देखना ही, लेकिन उससे पहले भी देखें कि जो नहीं है उसको तो बेशक छोड़ दें आप, लेकिन जो है उनको अच्छे से देख लें। स क्षीरनिधिम सुधाम मथनाति, स माणवकम पंथानम पृछति, स देवदत्तम सतम उष्णाति। ये जो है सभी एकत्थम च के उदाहरण हैं, लेकिन उद्यानम निक्षा वनम अस्ति ये नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उद्यानम निक्षा वनम अस्ति। छिन्न है इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। छिन्न में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है और इसमें क्या शब्द है वो आप मुझे बताएंगे। मूल जो है और प्रत्यय है वो है कत प्रत्यय इसमें। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। साथियों कल भी मैंने आपको वीडियो में 1-2 प्रश्न पूछे, तो कुछ ही साथी हैं जो उनके आंसर देते हैं, तो प्रयास करें देने का, जिससे कि हम भी थोड़ा आपकी एस्टेट की तैयारी में सहयोग कर सकें। तो इसलिए अगर आप आंसर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी इसको आगे बढ़ाएं। जैसे कल हमने जो वीडियो किया 2023 का, उसमें साथियों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, कुछ साथियों ने आंसर भी किए हैं। और जैसे वीडियो तो लाइक आप करते ही रहते हैं, जैसे कल का वीडियो भी जिस साथी ने मतलब लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो फीडबैक बनता है आपका। तो यहाँ पर एसु असंगतम विकल्पम चिन्हत, इनमें असंगत विकल्प बताना है हमें। गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, उत्तर रामचरितम। सर्वत्र आर्जवम शोभते मृच्छकटिकम, प्रदेशे बहुमानवा संकल्पाद उपजायते अभिज्ञान शाकुंतलम। ओ महीयांश है प्रकृत्या मितभाषण है शिशुपाल वदम। तो यहाँ पर असंगत पूछा है हमसे, तो ये है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा। हरीश रम्य है, देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, डायरेक्ट है। तो ये कल हमने किया था कंप्लीट कि हरीश रम्य है जैसे जो बनता है वो कैसे है। यहाँ पर संधि पद क्या है? तो हरि रम्य है, तो वहाँ पर रोड़ी सूत्र है, डरलोपी पुरुष है, दीर्घोण है सूत्र है। तो उस पेपर में सूत्र पूछे गए थे ना कि ये पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या है? संधि पद पूछा गया है।
तो यहाँ पर कैसे उसमें रोरी रोरी और ढरलोपे पूर्व से दीर्घ होना, जैसे पहले हरीश रम्य सहस जुसो रू लगता है, उसके बाद रोरी लगता है, फिर ढरलोपे पूर्व से दीर्घ होने लगता है, जिससे हरी में रिकार जो है वो दीर्घ हो जाता है, ढरलोपे पूर्व से दीर्घ होना सूत्र से। उत्तरामचरिते कति अंकः सन्ति, उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? बहुत आसान प्रश्न है, 7 अंक हैं। और ऐसे साथियों जैसे हमने बहुत बार डिटेल में डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि लगभग जैसे हमने कल बताया था आपको कि 100 हमारे मॉक टेस्ट हैं, जिसमें हमने यूसी नेट को आधार बनाकर एचएससी पीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ था एक बार फॉर्म निकले थे उसको आधार बनाकर किए हुए हैं, तो अपनी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। अशुद्धम पदम चिन्वन्तु, इनमें से हमें अशुद्ध पद देखना है। मनः चिकित्सा, मनोज्य, मनोकामना, सद उपदेश है। तो यहाँ पर अशुद्ध जो है वो है मनोकामना, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा मनोकामना। कौ सूर्य प्रभो वंश कौ चल्पिष्या मति तितिसदोस्त्रम मोहादुडुपेनास्मि सागरम, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कौ सूर्य प्रभो वंश है, कौ चल्पिष्या मति, तो यहाँ पर कौन सा है? निदर्शना अलंकार है, यहाँ पर नीचे रहेगा निदर्शना, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा निदर्शना। तत्शिवः इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तत्शिवः यहाँ पर है तो वहाँ किससे सिद्ध होता है? ये सचोटी, तो यहाँ पर पहला ही हमारा सी हो जाएगा तत्शिवः, उससे तत्शिव जो सचोटी। केसा केसी इत्यस्मिन् पदे कै समास है, तो केसा केसी में यहाँ पर कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, पहला ही हमारा ऑप्शन सही था यहाँ पर बहुव्रीहि। शुद्धम वाक्यम अस्ति, इनमें से शुद्ध वाक्य है गुरुः शिष्ये कुप्यन्ति गुरोः साकं गमिष्यति ग्रामस्य समया निकषः विद्यालयः अस्ति रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति। खंडन खंड खाद्यम ग्रंथस्य रचयिता वर्तते, जो खंडन खंड खाद्यम जो रचना है ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो है श्रीहर्ष, तो पहला यहाँ पर हमारा सही है श्रीहर्ष है। चेतो नलम काम्यते मदीयम नैषधचरित महाकाव्यस्य अस्मिन् वाक्ये को अलंकार है, यहाँ पर कौन सा है? चेतो नलम काम्यते मदीयम, तो यहाँ पर श्लेष है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है श्लेष। कामात् क्रोधोऽभिजायते एतद् वाक्यं कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति, ये कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो जो कामात् क्रोधोऽभिजायते ये वाक्य है किस सूत्र का उदाहरण हो सकता है? तो यह जनि कर्तु प्रकृति ही, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है हमारा जनि कर्तु प्रकृति ही। कामात् क्रोधो अभिजायते, एको रसः करुण एव निमित्त वेदात, ऐसा उक्ति कुत्र प्राप्यते, तो वो क्या है कहाँ पर है? उत्तर रामचरित में, पहला ऑप्शन यहाँ पर एक रस है करुण एवं निमित्त वेदात, उत्तम रामचरितम में का, क्योंकि साथियों देखो इनमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, ये ज़्यादातर हमने डिस्कस किए हुए हैं और बेसिक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट है क्वेश्चन है, तो इसलिए इन पर ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो अभी जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पिछले पेपर एक बार देख के जाएँ, इसलिए इनको सोल्व किया जा रहा है बस, क्योंकि लगभग हमारे एस्टेट से भी रिलेटेड 20 के आसपास वीडियो हैं जो पिछले पेपर हैं, तो कुछ पेपर जो पेंडिंग हैं उनको प्रयास करेंगे उनको भी सीरीज़ में जोड़ा जाए, जिससे कि आप पिछले पूरे पेपर कवर कर सको, आपको किसी भी बुक की या कुछ अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स स्वामी भावादि संबंधेषु का विभक्ति आयाति, तो यहाँ पर क्या होगा? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त सस्वामी भावादि संबंधेषु का विभक्ति, तो वहाँ पर क्या होता है? षष्ठी, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है षष्ठी। द्वादशे सप्तमे च स्थाने कस्मिन् छंदसि यति आयति, 12वें 7वें स्थान पर कस्मिन् छंद में यति आती है, तो वहाँ पर किस में आती है? शार्दूल विक्रीडतम, तो यहाँ पर पहला सही है हमारा शार्दूल विक्रीडतम। यतश्च निर्धारणम इतस्य सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, देखो ये भी है आया था हमारा उसमें पिछले 2023 वाले पेपर में जो कल ही हमने किया है, ठीक है, तो यहाँ पर यतश्च निर्धारणम,
तो इसमें छात्रेषु देखो जहाँ पर निर्धारण हो, छात्रेषु विनय पटु, छात्रों में विनय जो है वो चतुर है। गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, ये था वहाँ पर गायों में जो काली गाय हैं वो बहुत दूध देने वाली है। तो इसमें पूछा था कि सातवीं किस कारण से हुई है, तो गुण के, ठीक है, कि उसका गुण है वो ज़्यादा दूध देती है। आपको शायद प्रश्न सुनते ही याद आ गया होगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं इनमें यतस्य निर्धारणम सूत्र के उदाहरण हैं, लेकिन क्रीडत्सु बालिका बालिकेशु निद्राम कृतवान ये नहीं है। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। साथियों अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिमाग में हिंट करता है हमारे कि ऐसे ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़ा था। जैसे अब आपको पढ़ाते हुए ये पेपर सोल्व करते हुए हमें खुद याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ा था, उससे रिलेटेड पढ़ा था। निम्नलिखित एषु वर्णेषु ईषत् स्पृष्टः वर्णः चेतव्य, ये भी प्रश्न था। वो क्या था वहाँ पर, काद्यो मावसानः स्पृष्टः, तो ये था कि वो स्पर्श होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ईषत् स्पृष्टः वर्णः कि ये देखो आप कम से कम इससे रिलेटेड एक प्रश्न आ रहा है तो उसको अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर क्या है, ईषत् स्पृष्ट कौन से होते हैं, यर एल लेव है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यर एल लेव है। अहम नित्यम वेदम पठामि इत्यस्य क्रम वाच्यम अस्ति, तो इसका क्रम वाच्य क्या हुआ साथियों, इसका पीडीएफ जो हमने 2023 वाले पेपर का पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। और साथियों कई बार आप पुराने पेपर की पीडीएफ मांगते हैं, तो टेलीग्राम में ये फैसिलिटी होती है कि हम कभी भी पुराने पेपर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फाइल में जाकर वहाँ से देख सकते हैं कभी आपको किसी पेपर की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि हर पीडीएफ की हमें रखना हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि इतना हम स्टोर कर सकें। तो इसलिए आप इसको संभाल के रख सकते हैं वहाँ पे, या उसको फाइल्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मया नित्यम वेद है पठ्यते। वैनतेह इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, वैनतेह जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय, कल हमने एग्जाम्पल देकर बताया था इसका, तो उसमें क्या है, ढक प्रत्यय है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ढक। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम कथनानुसारेण कस्य मुने सर्वाधिकम प्रामाण्यम स्वीक्रियते, तो यहाँ पर क्या होगा, पतंजलि है। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम कथनानुसारेण कस्य मुने सर्वाधिकम, इस कथन के अनुसार किस मुनि का सर्वाधिक प्रमाण स्वीकार किया जाता है, तो पतंजलि। शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं, तो ये जो है हमारा श्लोक है, इसमें छंद कौन सा है इसमें, तो इसमें है मंदाक्रांता, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है मंदाक्रांता। झलाम जसवंते सूत्रस्य उदाहरणम, देखो ये भी हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो झलाम जसवंते, तो यहाँ पर क्या इसका सूत्र का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा है, देखो ये तत्लीन है, राम षष्ठ है, राम है षष्ठ है, विपत लीन है, तो और यहाँ क्या है, वाक ईश है। तो सूत्र का उदाहरण है वाक ईश से वाग ईश है बनेगा। तो यहाँ पर तीसरा हमारा हो जाएगा वाग ईश है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ऐसा सुक्ति मूलतः कस्माद उद्दिता अस्ति, तेन त्यक्तेन भुंजिता कहाँ से आई, ईशावास्योपनिषद से। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है ईशावास्योपनिषद। माहेश्वर सूत्रेषु अंतिमस्य वर्णस्य क्या संख्या भवति, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की क्या संख्या होती है, जैसे ए ई उण है, तो अंतिम वर्ण जो है ऋण है, इसकी क्या संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इत संज्ञा। साथियों अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं स्टेट के लिए तो आप कमेंट में बताएं, जिसके लिए हम 1-2 दिन में आपके लिए लगभग 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बनाएंगे फिर, और आप उसमें साथ साथ पार्टिसिपेट करें, साथ साथ आंसर करें। उसमें टोटल आपको पता है हमारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई अलग से नहीं होगा, पेड नहीं होगा वो, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं। धातु सूत्र गण उणादि इत्येषां का संख्या भवति, तो इनमें कहते हैं उपदेश संख्या, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है उपदेश संख्या। अशुद्धम वाक्यम अस्ति, इनमें अशुद्ध वाक्य बताना में अध्यापक है छात्रम प्रश्नम पृच्छति, सही है। यथा बीजे तथा फलम, ये तो नहीं है। आत्मानं न प्रशंसति महापुरुष है, अपूर्वो अयम आत्मविश्वास है, सही है। तो यहाँ पर हमसे अशुद्ध पूछा, तो यहाँ पर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही है अशुद्ध। प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन संहिता। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है आदिरंतेन संहिता। प्रस्थान त्रयाम न गण्यते, साथियों कल हमने जितनी भी त्रयी हैं
हमारे कंप्लीट सिलेबस की, वो हमने एक ही उसमें डिस्कस की थी प्रश्न में, और सारी हमने वहाँ बता दी थी आपको। तो क्योंकि वहाँ क्वेश्चन क्या था, पाषाण त्रयी पूछा गया था। तो उसके साथ हमने जितनी भी त्रयी हैं हमारी, मुनि त्रय तक सब जो भी हैं, तो सब हमने बता दी। प्रस्थान त्रयी भी जो हमने वहाँ पे बताई थी, तो वो थी श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। और ये क्या था, ये वेद त्रयी का भाग है, सामवेद। तो यहाँ पर हमारा जो पूछा है, जो प्रस्थान त्रयी में नहीं है, तो वो है सामवेद। तो चौथा ऑप्शन सही है। रुद्धतः पितुः विदेशम गतः अत्र पूर्णतम सूत्रम अस्ति। रुद्धतः पितुः विदेशम गतः, तो यहाँ पर क्या हुआ, षष्ठी च अनादरे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, षष्ठी च अनादरे। अभिमुखे मयि संहितम ईक्षितम हसितम अन्य निमित्तम कृतोदयम विनय वारित वृत्तिस्तस्या न विवृतो मदनो न च संवृतः कस्य संशय उदाहरणम। किसका उदाहरण है ये, तो ये है द्रुत विलंबित का। द्रुत विलंबितम आ नभौ भरौ। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। देखो ये संसारे अधुना, यहाँ पर जो है संधि सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर क्या बना है, संसारे अधुना, तो एंगह पदांता दति। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा एंगह पदांता दति। संसारे अधुना। सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है हमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये है मुंडकोपनिषद, और कॉमन क्वेश्चन है मुंडकोपनिषद। येषु सुमिलितम नास्ति, इनमें सुमिलित नहीं है काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व, नाट्यशास्त्र और व्यक्ति विवेक। देखो यहाँ पर जैसे अलंकार सर्वस्व रूय्यक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, ये सही है। लेकिन काव्य अलंकार जो है, जैसे हम बात करें तो भामह का काव्य अलंकार है, और एक जैसे रुद्रट का भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लेकिन दंडी दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा काव्य अलंकार, ये सही नहीं है। वसंती ही प्रेमिणी गुणान वस्तुनि ऐसा सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयाति, ये सूक्ति जो है किस ग्रंथ में आती है किरातार्जुनीयम में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा किरातार्जुनीयम। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णनाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं, तो वो 8 प्राप्त होते हैं हमें। तो यहाँ पर सीधा ही आंसर सही है, अष्टौ। येषु कस्य वर्णस्य आहत्य 18 भेदा न भवन्ति, इनमें किस वर्ण के जो है वो 18 भेद नहीं होते हैं। तो जैसे हमें पता है कि एकार के, ईकार के और ऊकार के, इनके 18 भेद होते हैं, लेकिन एकार के 18 भेद नहीं होते, और ये किससे, हर्ष दीर्घ और प्लुत भेद से। तो इस तरह से उनके 18 भेद होते हैं कुल, और जो एकार है इसके नहीं होते। तो जैसे हम हर्ष दीर्घ और प्लुत में बांटते हैं, उसके बाद उदात, उदात, अनुदात और स्वरित, इस तरह से, क्योंकि जो एकार होगा तो उसका हर्षो नहीं होगा, तो इसलिए उसके 18 भेद नहीं होते, और बाकी इन सबके 18 भेद हैं। साथ ही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं हमारे, इससे आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप ने भी ये जो चैनल बनाने की फैसिलिटी दी है, इसमें आपका नंबर भी शेयर नहीं होता है, तो आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। और ये था एस्टेट 2018। और कोई और भी आप एस्टेट की वीडियो जैसे मॉक टेस्ट के लिए आप चाहते हैं तो वो बताएं, और कोई और एस्टेट की किसी की वीडियो चाहते हैं आप, तो आप उसका क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।